अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन इंशाल्लाह हम लोग करेंगे अमेज़न एफबीए होलसेल पे। मुझे प्लीज़ आवाज़ का बता दीजिएगा कि आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है। सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न एफबीए होलसेल क्या होता है, अमेज़न पे कितने मॉडल्स हैं, होलसेल मॉडल कैसे काम करता है, इसके अंदर आप लोग बगैर इन्वेस्टमेंट के एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट कैसे अर्निंग कर सकते हैं और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो इस पे इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ओवरऑल हम सारा मॉडल डिस्कस करेंगे, किस-किस कंट्री में हम लोग कर सकते हैं, कौन-सा ज़्यादा बेहतर है, कौन-सा बेहतर नहीं है, सप्लायर से कैसे राब्ता करेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के सेशन में डिस्कस होंगी। मेनली हम ऑफ कोर्स इसी पे रहेंगे कि बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसे किस तरीके से कमाए जा सकते हैं। यानी जो भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं या घर पे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है या है और नहीं लगाना चाह रहे और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि है भी तो लगानी चाहिए भी नहीं स्टार्ट में। आपको बगैर पैसों के ही पैसे कमाने चाहिए फ्रीलांसिंग करके। ये इंशाल्लाह आज के सेशन में ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। मुझे मुझे प्लीज़ आवाज़ का बता दें कि आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? चलें जी। अमेज़न आप सब लोग जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज़ है, ओएलएक्स है, इस तरह इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है अमेज़न। अब अमेज़न और फ्रीलांसिंग अमेज़न तो हो गई ना मार्केट प्लेस, फ्रीलांसिंग ये है या वर्चुअल असिस्टेंट ये है, जो किसी भी बंदे को वर्चुअली असिस्ट करे, यानी वो किसी और जगह बैठा है और जिसका काम करके दिया जा रहा है वो और जगह बैठा है और उसका काम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी को अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपके पास एक बंदा आता है, वो कहते हैं जी मुझे ये कार्ड आप डिज़ाइन करके दे दें। आपने अपने घर बैठ के उसे कार्ड डिज़ाइन करके दे दिया, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपने उसको वर्चुअली असिस्ट किया इसमें। सॉरी। इसी तरह अमेज़न के अंदर भी हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं। फ्रीलांसिंग भी यही है कि आप किसी के साथ बाउंड नहीं है, आपने प्रोजेक्ट बेस उसका काम किया या मंथली बेसिस पे उसका काम किया, लेकिन आप उसकी जगह पे जाने के बाउंड नहीं है। आप अपनी जगह बैठ के उसको काम करके दे रहे हैं, एज़ अ फ्रीलांसर आप उससे अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेस। अब अमेज़न पे काम करने के अगेन 2 मॉडल्स हैं जो बड़े हैं। हम ड्रॉप शिपिंग को एक साइड पे कर देते हैं। एक मॉडल है प्राइवेट लेबल और एक है होलसेल। प्राइवेट लेबल ये है कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं अमेज़न के ऊपर। और होलसेल ये है कि आप किसी ब्रांड की चीज़ बेचते हैं अमेज़न के ऊपर, ये डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आईफ़ोन है एप्पल, अब मैं कहता हूँ कि मैं एप्पल से आईफ़ोन खरीद के बेचता हूँ जाके, तो ये होलसेल है। आप लोग देख भी लें, चलिए नज़र भी आ जाएगा कि मेरे पास नया वाला है, क्योंकि लोगों ने वैसे भी कहना है जब फ़ोन दिखा रहे हैं, तो मैं खुद ही कह देता हूँ। अच्छा, अब मैं एप्पल के पास जाता हूँ, एप्पल से मैंने 10 आईफ़ोन खरीदे और अमेज़न पे ही जाके बेच दिए या कहीं भी बेच दिए, तो ये है होलसेल कि मैंने एक ब्रांड की चीज़ खरीदी होलसेल रेट पे और आगे अपना प्रॉफ़िट रख के बेच दी। प्राइवेट लेबल ये है कि मैं कहता हूँ नहीं मैंने एप्पल का, मैं क्यों आईफ़ोन बेचूँ, मैं अपना कोई फ़ोन बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बहुत अरसे पहले अभी पता नहीं है कि नहीं क्यू मोबाइल होता था एक। कोई भी आप कहते हैं जी मैंने फ़ोन तो बेचना है बट मैं एप्पल या सैमसंग का नहीं बेचना, मैंने तो अपना ब्रांड बिल्ड करना है। अब आप जब अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं तो ये होता है प्राइवेट लेबल। एक और एग्ज़ाम्पल आपको समझाता हूँ मैं। पाकिस्तान में गोरमे बेकरी का आप अक्सर लोग जानते ही हैं। गोरमे पे आप लोग पहले देखते थे शुरू में जब गोरमे बनी थी, तो उनके पास स्प्राइट, कोला, फांटा ये ड्रिंक्स मौजूद होती थी, पेप्सी, 7 अप वगैरह। ये था उनका होलसेल, यानी वो पेप्सी से पकड़ते थे और अपनी ब्रांच पे रख के, अपनी बेकरी पे रख के बेच देते थे। फिर एक टाइम आया गोरमे ने अपनी कोला बना ली, तो जो गोरमे ने अपनी कोला बनाई ये हुआ प्राइवेट लेबल, ये उनका अपना ब्रांड हुआ। और जो किसी का ब्रांड लेके बेचना है तो ये होलसेल है, ये सादा सेल आई थिंक आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं कि होलसेल के अंदर कितने मॉडल्स हैं। होलसेल में हम मेनली यही कोशिश करते हैं, प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, उसके नीचे फिर उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं। एक है अमेज़न एफबीए और एक है अमेज़न एफबीएम। एफबीए होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़न और एफबीएम होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। यानी एफबीएम ये है कि मैं आईफ़ोन लेता हूँ और आईफ़ोन लेके अपने घर पे रख देता हूँ। डेली के 1 ऑर्डर आया, 2 आए, मैंने पैक करके भिजवा दिया है उनका एड्रेस ऊपर लगा के, तो ये हो गया एफबीएम। एफबीए ये है कि मैं एप्पल से लेता हूँ, उसकी लेबलिंग करवा के अमेज़न के वेयरहाउस पे रख देता हूँ। कि डेली के जो भी ऑर्डर्स आएँगे अमेज़न भेजेगा। मैं क्यों बॉदर करूँ कि मैं ऑन टाइम मैंने अगर ना पैक कर सका, ऑन टाइम मैं शिप नहीं कर सका, कोई भी मसला हो गया तो मेरे अकाउंट की रेटिंग खराब होगी, फिर मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ इसको सीधा हम अमेज़न के वेयरहाउस पे रख देते हैं, होलसेल करते हैं, अमेज़न खुद ही भेजेगा, खुद ही रिटर्न हैंडल करेगा, खुद ही कस्टमर सपोर्ट हैंडल करेगा, खुद ही कोई ईमेल का रिप्लाई करेगा, कॉल है, सब कुछ अमेज़न हैंडल करना है। तो कोई भी मॉडल हो, हम लोग हमेशा प्रेफ़र करते हैं कि आप लोग उसके अंदर एफबीए मॉडल में जाएँ, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अच्छा, इसके अंदर होलसेल के अंदर रिस्क फैक्टर कम है आपका। प्राइवेट लेवल में ऑफ कोर्स एक बड़ा रिस्क है।
आप एक बड़ा ब्रांड बिल्ड करने जाते हैं, आपका ब्रांड नहीं चलता, आपके पैसे डूब गए, आपने मार्केटिंग पे पैसा लगाया, आपने चीजें पहले जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम पे दी, आपने फ्री में दी रिव्यूज लेने के लिए, लेकिन एंड पे ब्रांड नहीं चला, आपका पैसा डूब गया। जो कुछ आपके पास स्टॉक पड़ा था वो आपने बेच के चले कुछ पैसा रिकवर कर लिया। लेकिन होलसेल इसके अंदर रिस्क कम है, क्योंकि आप एक बड़े ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं ना, आपको पता है कि इस ब्रांड की चीज बिकती है ऑलरेडी, तो जिस ब्रांड की चीज ऑलरेडी बिकती है हमने उसी से अप्रूवल लेके बेचनी है। तो ये चीजें निस्बतन आसान हो जाती हैं, आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है इसके अंदर। आपको पता है यार, पेप्सी के अगर मैं लेके अपनी शॉप पे पेप्सी रखूंगा, कोक रखूंगा, उससे बिकना ही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहते हैं यार मैं कोई लोकल से ड्रिंक रख लेता हूँ, हो सकता है वो बिके ना बिके, अपना ड्रिंक बना के रखते हो सकता है बिके ना बिके, लेकिन जो बड़े ब्रांड है उसने बिकना ही होता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करें और रिस्क बड़ा ना हो, नो डाउट प्राइवेट लेवल के फायदे बने, लेकिन अगर आप अपना रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं तो होलसेल बेस्ट है आपके लिए। इसके अंदर हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो हम आज के सेशन में अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। डिफरेंट मॉडल्स इसके अंदर और उसके प्रॉस एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रिस्क मैंने आपको बताया इसके अंदर ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, यानी आपकी प्रोडक्ट अगर नहीं भी बिक्री, आपको पता है एक अच्छा ब्रांड है, वापस हो जाएगी या थोड़े से कम पैसों में मैं बेच दूंगा। प्राइवेट लेवल की तरह इसमें लॉस के चांसेस उस तरीके से नहीं होते। इसके अंदर फिर आप देखें प्राइवेट लेवल में आपने पूरी रिसर्च करने के बाद एक ब्रांड जाके फाइनलाइज की, एक प्रोडक्ट फाइनलाइज की, उसको ब्रांड रजिस्ट्री करवाई, वो बेचा, आपकी ऑलरेडी अच्छी खासी कॉस्ट आ गई। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप डिफरेंट ब्रांड से अप्रूवल लेंगे और टेस्ट बेस में उनकी प्रोडक्ट लगा देंगे। आपको पता चल जाएगा, आप पहले 10-10 यूनिट लेंगे, 20-20 यूनिट लेंगे। प्राइवेट लेवल में जब आप अपना ब्रांड बनवाते हैं, अपने उस पर लेबलिंग करवाते हैं, तो 1000 यूनिट 500 यूनिट डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट्स में 5000 यूनिट, कुछ में 100 यूनिट, आपको मिनिमम एक क्वांटिटी होती है बनवाने के लिए ना अपने ब्रांड के लिए, सारी उसकी सेटिंग उस हिसाब से, तो वो आपको 2-4 यूनिट नहीं बना के देते। होलसेल में आप 5 ले लें, 10 ले लें, तो आप टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट। अच्छा 10 ब्रांड से अप्रूवल मिल गई है, इनको टेस्ट कर लिया, जो बेहतर चल रहा है उससे पहले 10 लिए थे, फिर 20 ले लिए, फिर 50 ले लिए। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फूंक फूंक के कदम रखते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांड मेरा अच्छा चल रहा है। इसका मार्केट में इसके इन्वेस्टर भी ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते या रिस्क अपना कम से कम रखना चाहते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इसका कम है, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल थोड़ी मुश्किल से मिलती है। ये प्रॉपर एक काम है, जिस बंदे को अच्छा काम आता है उसके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होती है। तो मार्केट में लोग ज्यादा हैं एफपीए होलसेल के इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा वाई होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्यों नहीं या ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं? देखिए ड्रॉप शिपिंग है या ऑनलाइन आर्बिट्राज है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इलीगल एक्टिविटी है, यानी ड्रॉप शिपिंग ऑफिशियली अलाउ नहीं है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन कहता है जो प्रोडक्ट बेचने हैं, पहले से खरीद के रखो। तो इसलिए ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग ठीक है, लोग कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, उसमें अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं और फिर पैसे फंस भी जाते हैं, बाज लोगों के डूब भी जाते हैं। Amazon FBA होलसेल एक प्रॉपर बिजनेस है, आप प्रॉपर एक ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, आपके पास उसका लेटर होता है, वो लेटर अप्रूवल लेटर आप दिखाते हैं, उसकी बेस पे सारा काम हो रहा होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि Amazon ऐसे उठा के आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, ड्रॉप शिपिंग में जिस तरह होता है। तो ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज लोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, वो बस दिहाड़ी है, ठीक है, किसी दिन लग गई किसी दिन ना लगी। होलसेल एक प्रॉपर बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एक आपको रेगुलर इनकम आपको देता है मंथली, इसमें अगर आपने मुनासिब से इन्वेस्टमेंट की, उसमें पैसे लगाए हो। अच्छा इसमें एक और चीज है, लोग कहते हैं जी प्राइवेट लेबल फ्लिप हो जाता है। फ्लिप से मुराद है कि आप कहते हैं जी मैंने ब्रांड स्टेब्लिश कर ली है, महीने की मेरी $10,000 की सेल है, 3,000 का प्रॉफिट है, तो आप कहते हैं मैं $1,00,000 का आपको बेच दूंगा, यानी प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 30 या 35 महीने, आप वो एडवांस में लेते हैं पैसे और अपना ब्रांड बेच देते हैं। होलसेल में भी फ्लिप हो जाता है, ऑफ कोर्स इतना नहीं होता, लेकिन होलसेल भी फ्लिप होता है। अगर आपके पास अच्छे ब्रांड्स के अप्रूवल्स हैं, आपका पुराना अकाउंट है, उस पर रेगुलर सेल्स हो रही है, आप जब चाहें इस बिजनेस को भी फ्लिप करके अच्छे पैसे, यानी अगर महीने का आपका $2-4,000 $5,000 का प्रॉफिट है, तो आप इसको भी 15 महीने 20 महीने 18 महीने 12 महीने पे इसको भी बेच के अपना एसेट फ्लिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्विच कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपका दिल हो एग्जिट लेने का, तो आपके पास ऑप्शन है इसमें एग्जिट लेने की। अच्छा मजीद हम इसमें क्या सीखेंगे, जो अपडेटेड टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज हैं कि ब्रांड से कैसे अप्रूवल लेनी है, ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, टेम्पलेट्स कुछ देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ब्रांड को अप्रोच करने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास एक वेबसाइट होगी, हम दिखाएंगे देखिए ये हमारा ब्रांड है, हम लोग ये काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने उससे पहले कुछ अपना बैकग्राउंड दिखाना है ना, वरना बड़ा ब्रांड तो कोई भी हमें अप्रूवल नहीं देगा। तो अप्रूवल लेने के लिए हमें शुरू में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, गूगल बार्ड है, चैट जीपीटी है, इनका रोल क्या है होलसेल के अंदर, इस पे हमें किस तरीके से अच्छे सप्लायर मिल सकते हैं,
यानी यूएस में अगर आपने करना है तो आप चैट जीपीटी पे जाएँगे, गूगल बार्ड पे आप जाएँगे, वहाँ पे आप जाके कोई भी प्रोडक्ट लिखेंगे कि मुझे इसके सप्लायर चाहिए, या आप लिखेंगे होलसेल सप्लायर्स, तो आपके पास वहाँ पे डिटेल्स आती हैं। तो इसको चैट जीपीटी को हमने कैसे इस्तेमाल करना है अपना काम आसान करने के लिए। अब काम जो हफ्तों का काम था वो दिनों में, दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनट्स में हो गया है एआई के साथ। और एआई का इस्तेमाल हमें आना चाहिए प्रॉपर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ना तो इस काम के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, ना आपका कोई आईटी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश आती हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गूगल ट्रांसलेटर से काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश आती ही नहीं है सिरे से, वो भी काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आईटी का बैकग्राउंड या इंग्लिश मैटर नहीं करती है। ब्रांड कम्युनिकेशन हम आपको बताएँगे, स्ट्रैटेजीज़ और उनके टेम्पलेट्स आपको देंगे कि ब्रांड को किस तरीके से अप्रोच करना है। हो सकता है आप दिन को 100 ब्रांड्स को ईमेल करें और आपको 10 रिप्लाई भी ना करें, 90 रिप्लाई भी ना करें, और जो रिप्लाई अगला कंसीडर करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा आप 100 को अप्रोच करेंगे, आपको एक भी अप्रूवल नहीं मिलेगी। बाज़ दफ़ा आप 5 को करेंगे, हो सकता है 5 में से 3 को मिल जाए। तो ये डिपेंड कर रहा होता है सारा कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, अगला ब्रांड को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या उसे अपना बैकग्राउंड, अपनी वेबसाइट क्या कुछ उसे दिखा रहे हैं कि आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, ब्रांड को क्या ज़रूरत है कि वो आपके पास आए। तो हमने उसे कन्विंस करना है ना कि भाई देखिए हम आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, अच्छे मार्जिन पे बेचेंगे, हम आपके साथ रेगुलर काम करेंगे। तो ऑफ कोर्स ब्रांड अप्रूवल देता है, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं वो होलसेल ही दे रहे हैं ना, सारा कुछ अकेले अकेले खुद तो नहीं बेच रहे हैं। लेकिन हमें स्ट्रैटेजीज़ आनी चाहिए कि हमने उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना है और किस तरीके से अप्रूवल लेनी है। सॉरी। अच्छा, फिर हम रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड बेनिफिट्स इन बिज़नेस मॉडल, कि हमने सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बना के रखना है। हो सकता है वो पहले तो 10 दे दे, 20 भी दे दे, 50 भी दे दे, आगे वो कहे कि नहीं यार मैं तो और लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों दूँ? हमने उसके साथ लॉन्ग टर्म कैसे बिज़नेस लेके चलना है, किस तरीके से उसको कन्विंस करना है कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करें, हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बेचेंगे, यहाँ भी बेचेंगे, हम एक रेगुलर बिज़नेस लेके चलेंगे, बड़ा बिज़नेस लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अगेन ब्रांड आपको क्यों अलाउ करेगा आप उसके साथ काम करें? ये हम हमारे पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि ब्रांड को हमने बताना है कि भाई इसलिए हमारे साथ काम करो कि हम आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। हम आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर प्राइस पे बेच सकते हैं। हम आपकी प्रोडक्ट में अगर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वो सारी कैटेगरीज़ बेच सकते हैं। आपके पास एक ही निश के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, हम उसको बेहतर तरीके से सेल आउट कर सकते हैं और ये आपके स्किल्स होंगे जिसकी बेस पे ब्रांड आपको अलाउ करेगा कि ठीक है आप मेरी प्रोडक्ट लें और बेचें, और ऑफ कोर्स वो अलाउ करते हैं, क्योंकि हर ब्रांड खुद सारी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता। जो हर्डल्स आती हैं इसमें ब्रांड बिल्डिंग में, रिलेशनशिप में, सप्लायर के साथ, वो कैसे दूर करनी है, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हमने हमने इस्तेमाल करनी है, क्या-क्या टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं, क्या-क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास उसके लिए होनी चाहिए। ये हम लोग इसमें इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एआई के इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ। रिवर्स सोर्सिंग फार्मूला हमारा ई-कॉमर्स का है। किस तरीके से हम रिवर्स सोर्सिंग फार्मूला, इसका ऑलरेडी भी वीडियो पड़ी है डिटेल मेरे पेज पे, आप लोग वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी है। ये हम सीखेंगे प्रॉपर कि किस तरीके से हम ब्रांड को अप्रोच करके, अच्छे ब्रांड्स को अप्रोच करके, आसानी से अप्रोच करके ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। जो इसके अंदर टूल्स का इस्तेमाल होता है, वो टूल्स हम सारे सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स हम सारे में इंशाल्लाह इसमें यूज़ करेंगे, और आपको पास सपोर्ट होगी 24/7 की इंशाल्लाह। आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, कहीं पे आपको मसला आया है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है, आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी कि इस पे आपने ये आंसर देना है, ये सॉल्यूशन देना है। अभी हम सीखने की बात करें, एंड पे मैं ये भी आऊँगा कि सब कुछ सीख के बेचना कहाँ पे है? अपनी ये सर्विस कहाँ पे बेचनी है, पैसे किस तरीके से कमाने हैं, ये हम एंड पे आएँगे। और ये कि मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप काम करने वाले हैं, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, आईटी का नॉलेज नहीं, बेसिक लैपटॉप कैसे यूज़ करते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये सारे काम सीख लिए जी। हम कहते हैं जी सीख लिया हमने कि हमने ब्रांड को किस तरीके से अप्रोच करना है, ब्रांड से हमने अप्रूवल भी ले ली, ब्रांड से हमने प्रोडक्ट भी ले ली, हमने वहाँ से उठाई, अमेज़न के वेयरहाउस पे भिजवा दी, सारा काम हो गया। अब हम ये काम बेचेंगे अपना कहाँ पे? अब हम ये काम अपना बेचेंगे अपवर्क और फाइवर पे, जो फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं दुनिया की, जहाँ पे लोग जाके सर्विस बेचते और खरीदते हैं। जिस तरह दराज़ पे, ओएलएक्स पे लोग अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं ना, मेरे पास ये है। अपवर्क और फाइवर पे आप सर्विस बेचते हैं। जी, मैं अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, मुझे यूट्यूब वगैरह की एसईओ आती है, मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने आते हैं, मेटा पे ऐड चलाने आते हैं। ये सर्विस है जो आप बेच रहे होते हैं। तो ये सर्विस का हमने बेचनी है अपवर्क और फाइवर पे, उसके लिए फिर हमारी अलग से टीम है। जब हम पूरा काम, और काम भी हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। ये खाली लेक्चर्स नहीं होंगे, प्रैक्टिकल रियल अकाउंट्स पे आप लोग फिर प्रैक्टिस भी करेंगे।
आपको लोग खुद ब्रांड से अप्रूवल भी लेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट भी करेंगे अमेज़न पे लगानी कैसे है, सेल्स आ रही हैं तो उसको मैनेज किस तरीके से करना है, अगर एफपीएम है तो ऑर्डर किस तरीके से भिजवाने हैं, एफबीए है तो प्रोडक्ट लेके आके भिजवानी कैसे है अमेज़न के वेयरहाउस में, ये सारा कुछ ये सब प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद लास्ट स्टेप अपवर्क और फाइवर का, वो हमारी अलग से टीम होगी जो आपको अकाउंट अप्रूव करवा के देगी अपवर्क और फाइवर पे। गिग्स आपकी, गिग से मुराद पोस्ट कि मुझे ये स्किल आती है, वो रैंक करवा के देगी ताकि क्लाइंट आए, आपको अप्रोच करे, आप उसके साथ मिलकर काम करें। तो ये सारे काम इसके अंदर शामिल होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। बाकी मैं वही रिपीट हो जाएंगी बातें जो मैं पहले कहता रहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर सीखें कि आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करके पैसे कमाएं, डॉलर्स में इनकम जनरेट करें अपनी। पीकेआर में, पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात है, अच्छी वाली डिग्री करके जितने की जॉब मिलती है आप सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। डॉलर्स में होगा तो महंगाई इफेक्ट नहीं करती। अगर फ्यूल के प्राइसेस डबल हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल डबल हुआ है, गैस डबल हुई है, तो उधर से डॉलर भी 150 से 300 पे चला गया। तो जो बंदा डॉलर में, आज से मैं रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ कि आप 500 से 1000 डॉलर आराम से कमा सकते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 500 से 1000, 1500, 2000 डॉलर तक अकेला बंदा काम करके, थोड़ी सी मेहनत करके, ज्यादा मेहनत नहीं, हाँ कंसिस्टेंट ज्यादा, थोड़ी सी मेहनत करके आप इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये जब आप डॉलर्स में कमा रहे होते हैं तो फिर आपको महंगाई इफेक्ट नहीं करी होती। जो बंदा आज से 2 साल पहले 1000 डॉलर कमा रहा था तो वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, 1,60,000 रुपए कमा रहा था। आज वो 3 लाख रुपए कमा रहा है तकरीबन, है उसका वही 1000 डॉलर ही, उसके पैसे नहीं बढ़े, लेकिन उसने डॉलर्स में क्योंकि कमा रहा था तो रुपए की कदर खराब हुई, डॉलर 150 से 300 पे गया, तो उसका 1000 था तो उसका 3 लाख हो गया सीधा सीधा। तो इसलिए खुद भी सीखें, अपने आसपास के लोगों को सिखाएं, मिलजुल के काम करें। एक और चीज होती है फ्रीलांसिंग में, आप लोग ग्रुप्स बना के भी अच्छा काम कर सकते हैं। चाहे तो क्लास में जब आप लोग इकट्ठे सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहते हैं यार मेरी तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं ब्रांड से अप्रूवल ले सकता हूँ। एक बंदा कहता है मैं टेक्निकली अच्छा हूँ, मैं टूल्स का अच्छा इस्तेमाल करके अच्छी प्रोडक्ट हंट कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है जी मैं अमेजोन एफबीए का जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट वहां से लेनी और वहां पे भिजवानी, मैं वो बेहतर कर सकता हूँ। तो आप 3-4 लोग मिलके ग्रुप्स बना के अपने फैमिली में, घर में, क्लास में ग्रुप बना के भी ये काम कर सकते हैं। एक बंदा फ्रंट पे बैठा हो जो जिसको पता हो कि भी मैंने ऑर्डर किस तरीके से लेना है, उसे पता है जी मुझे ऑर्डर लेना आता है, मेरे पास जो क्लाइंट आएगा मैं उसको ग्रैब कर लूंगा, मैं उसको कन्विंस कर लूंगा कि वो मेरे साथ काम करे। तो एक बंदा आगे होता है, 2-3 लोग बैक एंड पे होते हैं, तो मिलजुल के भी एक बंदा सारे काम भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एक एरिया में अच्छे एक्सपर्ट हो गए, आप सिर्फ उस एरिया से पैसे कमा सकते हैं, दूसरा एरिया कोई और बंदा कर ले। ग्रुप ना भी हो तो आप जिस एरिया में एक्सपर्ट है आप खाली वही एक्सपर्टीज अपनी लगा दें कि जी मुझे ये काम आता है, इतना पार्ट आपका मैं कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो एरिया में आप एक्सपर्ट हो वहां से आप पैसे अच्छे निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दें आप लोग प्लीज। फुल टाइम जॉब के साथ बिल्कुल हो सकता है, वीकेंड क्लासेस होंगी आपकी सैटरडे संडे को, और वीकेंड क्लासेस में आसानी से आप लोग जॉब के साथ भी ये काम सीख सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी लेकिन साथ रिकॉर्ड भी हो रही होगी। कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है या आप लेक्चर रिपीट करना चाहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आगे जो 4-5 दिन है, लेक्चर हो गया, उसके बाद अगले दिनों में आप अपना लेक्चर रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। फुल टाइम जॉब के साथ आसानी से डेली के 2-3 घंटे दें इस काम को सीखने में। जब सीख जाए तो पार्ट टाइम जॉब शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ आ जाए, पार्ट टाइम काम शुरू कर दें फ्रीलांसिंग का। जब आप देखें कि जॉब के बराबर पैसे कमा रहे हैं या उसके करीब है, फिर छोड़ें जॉब और फिर सारा टाइम इस पे फोकस करें। जब आप ऑलरेडी जॉब के करीब या जॉब के बराबर पैसे कमा रहे हैं और फिर आपके पास 8-10 घंटे डेली के एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो आप खुद सोचिए आप कितना ग्रो कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन है, आप दुनिया में कहीं भी बैठ के सीख सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हो, प्रैक्टिकली होगा सारा काम, जूम के थ्रू क्लासेस होंगी। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, जो नहीं ऐड हुआ वो बता दें, उनको ऐड कर दिया जाएगा, उसी में सारा आपको डिटेल आ जाएगी कि नेक्स्ट क्लास कब है, या रिकॉर्डेड लेक्चर जो होंगे उसके लिंक्स वगैरह, कोई क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, वो भी उसके अंदर इंशाल्लाह आपको उसके आंसर मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, एनी टाइम पूछ सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपवर्क और फाइवर पे जाएंगे, क्लाइंट वहां से मिलेंगे हमें। फेसबुक ग्रुप में भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। आप लोग किसी भी ग्रुप के अंदर आए, कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, क्लाइंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अपवर्क और फाइवर पे हो, वहां पे आपकी हिस्ट्री बन रही होती है, वहां पे आ रहा होता है इस बंदे ने इतना काम अब तक कर लिया, इस बंदे ने इतने लोगों के साथ काम कर लिया, इतने घंटे काम कर लिए, इतने पैसों का काम कर लिए, इतने रिव्यूज हैं। तो वो आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बन रही होती है ना, नया क्लाइंट आता है वो आसानी से आपके पास आ जाता है, उसे पता होता है कि मेरी आवाज बनकर नहीं आ रही थी। अच्छा, एक तो ऑनलाइन का मैं बता चुका हूँ शायद कि ऑनलाइन आप
पूरी दुनिया में कहीं से भी सीख सकते हैं प्रैक्टिकली, या कहीं से भी काम कर सकते हैं। जी, अपवर्क और फाइवर पे ऑफ कोर्स, अपवर्क और फाइवर पे आप लोग अपने सर्विसेज़ देंगे आके, ये तो काम सीखने के बाद एंड का प्रोसेस है ना। जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अब देखिए ऑनलाइन कैसे होगा जी, हम आपको कोई अकाउंट देंगे, इसके ऊपर आप आएँ, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, इसके ऊपर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करें, आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है, आप इस तरीके से सप्लायर को ईमेल करें, वहाँ से उनसे प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें। ये सारा काम जब करना ही ऑनलाइन है, ऑफ कोर्स आपने ये काम देखिए, ये काम है ही ऑनलाइन ना, पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने अमेरिका के एक ब्रांड की अप्रूवल लेनी है। सारा काम तो इधर बैठ के होना है ना। आपने कनाडा में किसी ब्रांड की अप्रूवल लेनी है, यूके में लेनी है, सब ऑनलाइन है। सीखने के बाद काम भी ऑनलाइन करना है, सीखना भी ऑनलाइन है, तो ईज़िली पॉसिबल है। कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें आप लोग, बाकी कुछ तकरीबन सारे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैं पहले आंसर कर चुका हूँ या पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने लेट जॉइन किया, वो अभी जैसे ही सेशन एंड होगा, तो ये यहाँ पे पड़ा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आप इसको शुरू से जाके सुनेंगे तो आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएँगे इंशाल्लाह। रिपीट मैं नहीं करना चाह रहा कि जो लोग शुरू से सुन रहे हैं, वो फिर डिस्टर्ब होते हैं कि एक ही बात रिपीट की जा रही है। जी, बिल्कुल, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए पहले से। ज़ाहिर है कोई भी बंदा जो नया इस फील्ड में आता है, वो काम सीखता है और करता है, तो पहले से तो एक्सपीरियंस किसी किसी के पास भी नहीं होता। इसमें कोई मसले की बात नहीं है। नहीं, ये कोर्स हर जगह के लिए है। होलसेल जब आप सीख रहे हैं कि एफपीओ होलसेल कैसे करना है, तो आप चाहे होलसेल फिर दुबई में करें, सऊदीया में करें, अमेरिका में करें, कनाडा में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, फिर आप कहीं भी करें। तो ये नहीं है कि होलसेल किसी स्पेसिफिक कंट्री का हम लोग सीख रहे हैं। हम ओवरऑल एक प्रोसेस सीख रहे हैं कि बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसे ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, कैसे प्रोडक्ट बेचनी है। अब वो आप किसी भी कंट्री में ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी पहली क्लास होगी। बाकी नंबर ऊपर भी आ रहे हैं, इनबॉक्स में भी अगर आप अपना नंबर भेज देंगे, आपको कॉल बैक आ जाएगी, या आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको रिप्लाई आ जाएगा उसपे, और टीम आपको प्रॉपर गाइड भी कर देगी इंशाल्लाह। देखिए फ्रीलांसिंग तो है ही विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने स्किल सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाने हैं। तो आपने अमेज़न पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना, आपने कोई पैसे नहीं लगाने। इवन आपने अपना अकाउंट भी नहीं बनाना, आपने तो हमारे जो रियल अकाउंट्स हैं उन पे आपकी प्रैक्टिस हो जानी है। अब आपने क्लाइंट ने आपको अकाउंट प्रोवाइड करना है कि मेरे अकाउंट पे काम करें, उससे आपने चार्ज करना है। काफ़ी सारे सवाल थे जो आंसर हो चुके हैं। ठीक है जी, अभी हम फिर सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की कोई भी क्वेरी आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, और काम करें, मेहनत करें, स्किल सीखें, सर्विसेज़ दें, डॉलर्स में पैसे कमाएँ, अपना भी फ़ायदा करें, अपने मुल्क का भी फ़ायदा करें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।